हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावन के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में, पुरफजल नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की खादमा पास्टर खुशबू एक बार फिर से आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ, जिसका नाम है कलाम की बातें। और मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब खुदावंद के कलाम से बरकत को रिसीव कर रहे हैं और इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो आज हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ते हुए खुदावंद के कलाम में से बड़ी ही खूबसूरत बात सीखेंगे। सो मेरे साथ अगर आप खुदावंद के कलाम को निकाल लिया करें और पढ़ा करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ताकि आप खुदावंद के कलाम को जो है वो जब सुनने के साथ साथ पढ़ेंगे तो मेरा ईमान है कि आप ज़्यादा बरकत को रिसीव करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे एक ऐसी स्टोरी के बारे में, एक ऐसी कहानी जो हमें कलाम मुकद्दस में मिलती है, जिसमें एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या, एक बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर जो है वो मुझे ये लगता है कि खुदावंद कितने जलाली काम करता है, और बहुत ज़्यादा, और ऐसे जलाली काम जो हमारी सोच से बाहर है। अगर हम सोचें, अगर हम देखें तो हम सोचते हैं कि खुदा शिफा देता है, ये भी हमारी सोच में आती है बात। खुदा बरकत देता है, ये भी हमारी सोच में है। खुदा मुर्दे ज़िंदा करता है, ये भी हमारी सोच में है। लेकिन यहाँ पर जो वाक़या आज मैं आपके साथ बयान करने वाली हूँ, ये इंसानी सोच से बालातर है, और खुदा ऐसे ऐसे काम करता है। खुदा ये काम जो है वो अपने जलाल को जाहिर करने के लिए करता है। और यहाँ पर हिजकिय्याह की किताब, उसका 37वां बाब 37 और उसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम में से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया, और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया, और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया। और देख, वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और कह, इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा, और तुम में दम फूंकूंगा, और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जो हमें ये बात सीखने को मिलती है वो ये है कि खुदावंद हिजकिय्याह को जो है वो एक वादी में ले गया। खुदावंद ने उस हिजकिय्याह को उस वादी के अंदर ले जाने के बाद दिखाया कि ये वादी किस तरह से सूखी हड्डियों से भरी हुई है। वहां पर बड़ी कसरत के साथ और नहायत सूखी हड्डियां थी, और वो मैदान जो है वो पूरी तौर पर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी, और वो भरा हुआ था। और वहां पर खुदावंद का रूह हिजकिय्याह को ले गया, और ले जाने के बाद खुदावंद ने उससे सवाल किया कि हिजकिय्याह, देख, ये मैदान कितना सूखा हुआ है, कितना हड्डियां भरी पड़ी हैं, तो क्या ये जिंदा हो सकती हैं? ये खुदावंद का सवाल है हिजकिय्याह के लिए। हिजकिय्याह से पूछा गया ये सवाल कि आदमजाद, बता कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? और हिजकिय्याह का जवाब सुन लीजिए, जो बड़ा ही बाबरकत जवाब है कि खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। ये उसके ईमान की बात है। वो जानता है कि जो खुदा कहता है वो हो जाता है। और उसने कहा, खुदावंद, तू ही जानता है, तू जानता है, अगर तू चाहता है तो ये हो जाएंगी। हालेलुया। अगर तू चाहता है तो ये सूखी हड्डियां जो है वो जिंदा हो जाएंगी। और लिखा है कि इनसे फिर नबूवत कर, इनसे कह, तो कलाम कर, इनको बता कि खुदावंद ये चाहता है। खुदावंद चाहता है कि तुम जिंदा हो जाओ। खुदावंद चाहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर नसें फैलाऊंगा, तुम्हारे ऊपर गोश्त चढ़ाऊंगा,
तुम्हारे ऊपर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम्हारे अंदर जिंदगी का दम फूंकूंगा, तुम्हें जिंदगी नई जिस्म दूंगा, नई जिंदगी दूंगा, और फिर तुम जान जाओगी कि मैं खुदावंद खुदा हूँ। हालेलुया। और आगे लिखा है कि जब हिजकिय्याह ने ये बात करना शुरू की, जब कलाम करना शुरू किया, जब उन सूखी हड्डियों को जो पूरे उस मैदान के अंदर फैली हुई थी, उनको जब बताना शुरू किया कि खुदावंद खुदा ये चाहता है, खुदावंद खुदा तुम्हें बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा, तो लिखा है कि एक तेज़ आंधी चली, एक जलजला सा आ गया, एक तूफान सा बर्पा हो गया, शोर मच गया, और जैसे ही उसने कलाम सुनाना शुरू किया, एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ आकर जुड़ना शुरू हो गई। जिसकी जो हड्डी थी वो उस हड्डी के साथ आकर जुड़ना शुरू हो गई, क्योंकि वो हड्डियों का मैदान था, वादी थी पूरी, और पता नहीं किसी का सर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पाँव कहाँ है, बाजू कहाँ है, और पूरी जो है हड्डियाँ बिखरी पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही हिजकिय्याह ने कलाम करना शुरू किया, जैसे ही उसने बताना शुरू किया कि खुदावंद खुदा क्या चाहता है, तो लिखा है कि एक हड्डी दूसरी हड्डी से आकर जुड़ना शुरू हो गई। और जैसे जैसे ही वो कलाम करता जा रहा था, वो बताता जा रहा था, उनसे कहता जा रहा था, हड्डियों को वो कह रहा है, जबकि वो ना सुन सकती हैं, ना बोल सकती हैं, ना कुछ भी, सिर्फ सूखी हड्डियां हैं। लेकिन जैसे ही उसने खुदावंद के कलाम को उनके साथ बयान करना शुरू किया, तो लिखा है कि एक हड्डी दूसरी हड्डी से आकर जुड़ना शुरू हो गई, उनके ऊपर नसें चढ़ना शुरू हो गई, उनके ऊपर गोश्त आना शुरू हो गया, उनके ऊपर चमड़ा आ गया, उनका जो जिस्म है वो पूरी तौर पर तैयार हो गया, और खुदा ने उनके अंदर जिंदगी का दम फूंक दिया। हालेलुया। इसी तरह आज अगर हम अपनी ज़िंदगियों को देखें, तो हम अपनी ज़िंदगियों में अगर खुदा से दूर हैं, तो हमारी हालत उन सूखी हड्डियों की तरह है। हमारी जो हालतें हैं, हमारे जो कई ऐसे घराने हैं, वो सूखी हड्डियों की वादियों की मानिंद है, जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, जिनके अंदर खुदावंद के नाम को जलाल नहीं है, जिनके अंदर खुदावंद के नाम की बरकत नहीं है, जिनके अंदर खुदावंद के नाम की हम्द नहीं है, स्ताइश नहीं है, प्रस्तिश नहीं है, उसके नाम को धन्यवाद नहीं कहा जाता, उसके नाम की प्रस्तिश नहीं की जाती, उसको रूह में उसके नाम को इज्जत और जलाल नहीं दिया जाता। वो घराने जो है वो सूखी हड्डियों की मानिंद है। और जब खुदा का कलाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर आना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे कलाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर आना शुरू हो जाता है, कलाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर सरायत करना शुरू कर देता है, तो वो मुर्दा जानों को भी जिंदा कर देता है। हालेलुया। मुर्दा जिंदगियां जो है वो जिंदगी की तरफ आना शुरू हो जाती है, और जिंदगी किसके पास है? खुदावंद के पास है। जब हम खुदावंद की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, यहाँ पर लिखा है कि उनसे क्या है कि सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। जब सूखी हड्डियां खुदावंद का कलाम सुनने के बाद जिंदगी की तरफ आ गई, तो क्या आज हम खुदावंद के कलाम को सुनने के बाद जिंदगी की तरफ नहीं आ सकते? क्या आज हम खुदावंद के कलाम को सुनने के बाद जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने कानों को ऊपर हाथ रखे हुए हैं, और हमने अपनी मर्जी से जो है वो खुदावंद के कलाम को सुनना शुरू किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं, और हमें सीखने को ये मिलता है कि जब खुदावंद का कलाम होता है, तो पूरे दिल से, पूरे ईमान से, पूरे अपने होश से, पूरी समझ से उस कलाम को रिसीव करना चाहिए। क्योंकि जब हम खुदावंद के कलाम को रिसीव करते हैं, तो सूखी हड्डियों के अंदर जान आ जाती है। जिस तरह से हिजकिय्याह ने खुदा के कलाम को उन हड्डियों के सामने बयान करना शुरू किया, और वो हड्डियां जीती जान हुई, और एक लश्कर खड़ा हो गया, और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने लगा। इसी तरह जब हम खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगियों के अंदर रिसीव करते हैं, तब हम खुदावंद में पुरजोश हो जाते हैं, तब हम खुदावंद में एक अलग ज़िंदगी को रिसीव करते हैं, और वो ज़िंदगी बड़ी बाबरकत और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह मौजूद होते हैं। हालेलुया। और जिस ज़िंदगी के अंदर यीशु मौजूद होते हैं, तो वो जलाल से भरी हुई ज़िंदगी होती है। उस ज़िंदगी के अंदर हम बड़े बड़े काम देखते हैं, उस ज़िंदगी के हम बड़े बड़े मौजज़ात देखते हैं। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और आप सबकी हिफाजत और निगाहबानी करे, और आप सबको सर की चांदी और पाँव के तलवों तक अपनी निगाहबानी में रखे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।